क्या आपको पता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है? आप बिल्कुल सही सुन रहे हो जो मैं आपसे कह रहा हूं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। स्वागत है आप सभी का विशेष डिफेंस एकेडमी बठिंडा में। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे और जिससे हमें ये पता लगेगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। तो ये जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पर उससे पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर कीजिएगा। तो ये जानने के लिए हमें स्टडी करनी पड़ेगी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल। इस प्रेम्बल से हमें ये पता लगेगा कि भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। तो जो बच्चे भी पंजाब पुलिस, हाई कोर्ट जिसकी भी तैयारी कर रहे हो इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत क्वेश्चन बनते हैं प्रेम्बल से। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि प्रेम्बल किस देश से लिया गया है। तो प्रेम्बल जो है हिंदी में जिसको बोला जाता है प्रस्तावना, प्रेम्बल लिया गया है अमेरिका से। प्रेम्बल कहां से लिया गया है? अमेरिका से। बट एक क्वेश्चन और आता है कि प्रेम्बल की लिखने की भाषा, प्रेम्बल कहां से ली गई है? प्रेम्बल ली गई है अमेरिका से। बट एक क्वेश्चन और आता है कि प्रेम्बल के लिखने की भाषा, प्रेम्बल के लिखने की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। प्रेम्बल के लिखने की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रेम्बल। प्रेम्बल में 5 शब्द जुड़े हुए हैं जो हमारे संविधान का नेचर बताते हैं। ये जो 5 शब्द है, ये जो 5 वर्ड है, ये हमारे संविधान का क्या बताते हैं? नेचर। जैसे कि किसी इंसान के शक्ल देख के पता लग जाता है कि उसका नेचर किस प्रकार का है, उस प्रकार से हमारे संविधान की प्रेम्बल देख के पता लग जाता है कि हमारे संविधान का नेचर किस तरह का है। सबसे पहले लिखा आता है सोवरेन। क्या लिखा आता है? सोवरेन, जिसका मतलब है प्रभुत्व संपन्न। सोवरेन यानी कि प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब कि हम खुद अपने देश पर राज कर रहे हैं, हम किसी बाहरी शक्ति के दबाव पर नहीं है, मतलब हम संप्रभुत्व संपन्न हैं। हमारे मामलों में किसी भी विदेशी का कोई इंटरफेयर नहीं है। आप इस बात को समझ गए? हम अपना देश खुद चला सकते हैं। हम देश चलाने के लिए अपने नेताओं को चुनते हैं, लीडर्स को चुनते हैं, मतलब हम प्रभुत्व संपन्न है, बाहरी शक्ति का कोई योगदान नहीं है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इससे यह पता लगता है कि हम प्रभुत्व संपन्न हैं। सेकंड शब्द है सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी। और इसके बाद तीसरा शब्द आता है, जहां से मैंने वीडियो शुरू की, सेकुलर। बार बार ये कहा जाता है कि भारत सेकुलर है। जब हम इसको हिंदी में डिफाइन करते हैं तो कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष है। बड़ी बड़ी डिबेट्स पर, टीवी चैनलों पर या बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि भारत धर्मनिरपेक्ष है। देखो अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि देखो इंग्लिश के अंदर कुछ ऐसे शब्द है जिनके डबल मतलब 2 मतलब नहीं निकल सकते। जैसे एग्जांपल दूंगा, जैसे कि इंग्लिश में भाभी भी जो है, भाभी भी सिस्टर इन लॉ है और साली भी सिस्टर इन लॉ है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तो इंग्लिश में दोनों ही सिस्टर इन लॉ है, तो हमें पता नहीं लग पा रहा कि कौन भाभी है कौन साली है। सेम इसी तरह से, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, कोई इसे अपने दिल पे ना ले। सेम इसी तरह से सेकुलर, जब हम इसे हिंदी में डिफाइन करते हैं, जब आप संविधान का हिंदी मीडियम पढ़ोगे तो यहां पर लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष। ध्यान से नोट कर लो, संविधान में पंथ निरपेक्ष लिखा है, धर्म निरपेक्ष नहीं लिखा, क्योंकि पंथ और धर्म इन दोनों में अंतर होता है, डिफरेंस होता है। क्या अंतर होता है वो वीडियो मैं आगे बनाऊंगा, आगे उस पर डिस्कशन करेंगे। बट धर्म और पंथ दोनों में अंतर होता है। भारत के संविधान को जब आप हिंदी में स्टडी करोगे, आप मेरी वीडियो देखने के बाद गूगल भी कर सकते हो, तो आपको हिंदी में लिखा मिलेगा पंथ निरपेक्ष। तो आपको क्लियर हुआ कि भारत जो है वो पंथ निरपेक्ष देश है, ना कि धर्म निरपेक्ष। इसके बाद तीसरा शब्द है डेमोक्रेटिक
डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक देश जहां पर जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। और उसके बाद रिपब्लिक, रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र। और रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। तो ये 5 वो शब्द है जो भारत के संविधान का क्या बताते हैं? नेचर। इसके बाद 4 ऐसे शब्द हैं जो आपको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं। सबसे पहले क्या? जस्टिस। जस्टिस यानी कि क्या बच्चों? न्याय। तो भारत में जनता को 3 तरह का जस्टिस मिलना चाहिए। सबसे पहले पॉलिटिकल जस्टिस यानी कि राजनीतिक न्याय, सेकंड सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय, और थर्ड इकोनॉमिक्स जस्टिस आर्थिक न्याय। यानी कि राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर भारतीयों को न्याय मिले, सभी एक समान हो। तो ये यहां पर डिफाइन किया गया है। सेकंड है लिबर्टी। सेकंड क्या है? लिबर्टी। कई बार पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो ये जस्टिस है, ये जो जस्टिस शब्द है भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? तो याद रखना 1917 की रशिया की क्रांति से लिया गया है। 1917 रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया ये शब्द है। कौन सा? जस्टिस। कितने प्रकार का जस्टिस? 3 प्रकार का। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? लिबर्टी। और लिबर्टी के बाद क्या है? इक्वालिटी। इक्वालिटी यानी कि समानता। भारत के सभी नागरिक समान है। ठीक है। ये कब लिया गया? कहां से लिया गया? 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रांस की क्रांति से 1789। ठीक है, यहां लिख देता हूं, समझ नहीं आ रहा। 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। और इसके बाद है इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता। भारत एक है, इसके कोई टुकड़े नहीं कर सकता, यानी कि अखंडता। तो आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें और देखो। इसमें मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय संविधान में जो सेकुलर शब्द है, जिसको हम बार बार क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्ष। ये जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें शामिल नहीं था। ये शब्द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं था। इसको कब जोड़ा गया ना? इसके लिए भारतीय संविधान में एक अमेंडमेंट की गई। अमेंडमेंट बोले तो संशोधन। कौन सी अमेंडमेंट की गई? 42वीं अमेंडमेंट की गई थी। और ये 42वीं अमेंडमेंट कब की गई? 1976 में, 1976 में। हालांकि सोशलिस्ट शब्द भी बाद में जुड़ा है, सोशलिस्ट भी 42वीं अमेंडमेंट में जुड़ा है, लेकिन मेन क्या है? सेकुलर। तो यानी कि जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये शब्द हमारे संविधान में नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया, जिसका मतलब धर्मनिरपेक्ष नहीं होता, पंथ निरपेक्ष होता है। तो ये थी भारत के संविधान की प्रेम्बल, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मेन है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।